पिछले 77 सालों से पाकिस्तान केवल कश्मीर और लद्दाख ही नहीं बल्कि गुजरात के दो इलाकों को भी अपने आधिकारिक नक्शे में दिखाता रहा है। वो इन इलाकों पर अपना दावा जताता है, हालांकि इस मामलों में वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई बार मुंह की खा चुका है, तब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। पाकिस्तान अपना जो हर राजनीतिक नक्शा प्रकाशित करता है उसमें पाकिस्तान के सर्वे विभाग के अलावा पाकिस्तान सरकार की भी सीधी भागीदारी होती है। इसके बाद भी बंटवारे के बाद से वो लगातार ये हरकत कर रहा है। इसे उसकी खींच ही ज्यादा कहा जाना चाहिए। गुजरात के ये दोनों इलाके हैं जूनागढ़ और माणावदर। पाकिस्तान ने इन दोनों इलाकों के भारत में विलय को स्वीकार नहीं किया, हालांकि उसे अच्छी तरह से मालूम है कि ये इलाके भारत के अविभाज्य अंग हैं। हकीकत ये है कि उसकी लाख कोशिशों के बावजूद जूनागढ़ ऐसी रियासत थी जहां पाकिस्तान को ऐसी धोबी पछाड़ मिला कि उसका दर्द उसे हमेशा सताता है। पाकिस्तान जूनागढ़ को लेकर और भी हरकतें करता है। मसलन वो साल में कुछ वाहनों के लाइसेंस भी जूनागढ़ की प्लेट के नाम पर जारी करता है। खुन्नस में वो इसी इलाके से सटे दमन और दीव को भी भारत का अंग नहीं मानता। अपने आधिकारिक नक्शे में वो इसे पुर्तगाल का हिस्सा मानता है, जबकि ये इलाका 1961 में भारत ने पुर्तगाल से ले लिया था। जूनागढ़ के मामले पर वो कौन सा दर्द है जो पाकिस्तान को सताता रहता है, उसकी कहानी भी दिलचस्प है। बल्कि ये एक ऐसी चोट है जिससे ये पड़ोसी मुल्क बिलबिला तो सकता है लेकिन कर कुछ नहीं पाता। पैट्रिक फ्रेंच की किताब लिबर्टी एंड डेथ कहती है कि पाकिस्तान को भी मालूम है कि जूनागढ़ भारत का अविभाज्य हिस्सा है, लेकिन इसके बाद भी वो इसे अपने नक्शे में शामिल करता रहता है। इसकी कहानी कुछ यूं है। काठियावाड़ राज्यों के समूह के हिस्से जूनागढ़ के नवाब ने 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। यहाँ पर शासक मुस्लिम था तो बहुसंख्यक जनता हिंदू। जूनागढ़ में नवाब मोहम्मद महावत खां और दीवान शाहनवाज भुट्टो का रुख पहले से ही पाकिस्तान की ओर झुका हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाए थे। वीपी मेनन ने 21 अगस्त को पाकिस्तान के उच्चायुक्त को पत्र लिखकर कहा कि जूनागढ़ भौगोलिक तौर पर पाकिस्तान से जुड़ा हुआ नहीं है, वहाँ बहुसंख्यक जनता हिंदू है, लिहाजा वहाँ जनमत संग्रह कराया जाए। अशोक पांडे की किताब कश्मीर नामा कहती है कि पाकिस्तान से कोई जवाब नहीं आने पर दोबारा पत्र भेजा गया, फिर जवाब नहीं आया। तब 12 सितंबर को प्रधानमंत्री नेहरू ने आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के चीफ ऑफ स्टाफ लॉर्ड इसमे के जरिए सूचना भिजवाई कि भारत जनमत संग्रह के किसी भी फैसले को स्वीकार करने को तैयार है। अगले ही दिन पाकिस्तान ने सूचना दी कि जूनागढ़ का विलय उसके साथ हो गया है। ये खबर आते ही जूनागढ़ की जनता उबलने लगी, वहां जन आंदोलन शुरू हो गया। आसपास के राज्यों से भी इन आंदोलन को समर्थन मिलने लगा। भारत पर कार्रवाई के लिए दबाव बढ़ने लगा। नेहरू और पटेल जानते थे कि इस मौके पर अगर युद्ध हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसकी जिम्मेदारी भारत पर ही डालेगा। लिहाजा भारत ने दूसरा रास्ता अपनाया। अगल बगल के राज्यों की सेनाओं को जूनागढ़ की सीमाओं पर तैनात कर दिया। वीपी मेनन को जूनागढ़ भेजकर नवाब को फिर जनमत संग्रह कराने पर रजामंद करने की कोशिश की गई। नवाब ने बीमारी का बहाना बनाकर मेनन से मिलने से मना कर दिया। साथ ही जूनागढ़ के बाबरियावाड़ और मांगरोल पर भी अपना दावा ठोक दिया। 1 अक्टूबर 1947 को जूनागढ़ के नवाब ने मांगरोल पर कब्जा भी कर लिया। भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को फिर पत्र लिखा कि वो नवाब से कब्जा हटाने के लिए कहे। पाकिस्तान ने चालाकी करते हुए मांगरोल और बाबरियावाड़ के विलय की कानूनी पक्ष की जांच की मांग कर डाली। मांगरोल और बाबरियावाड़ दोनों ने भारत के साथ विलय पत्र पर साइन किए हुए थे। ऐसे में भारत ने तुरंत मांगरोल और बाबरियावाड़ का प्रशासन भारतीय सिविल सेवा के हाथों में दे दिया। साथ ही जूनागढ़ पर आर्थिक प्रतिबंध बढ़ा दिए। नवाब पहले ही सारा खजाना लेकर कराची जा चुका था। जूनागढ़ की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। जनता का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। 27 अक्टूबर को दीवान भुट्टो को लग गया कि पाकिस्तान से कोई मदद नहीं मिलने वाली। उसे खुद भारत से प्रशासन हाथ में लेने की गुजारिश करनी पड़ी। इस बीच 5 नवंबर को रियासत का कामकाज एक स्टेट काउंसिल ने अपने हाथों में लिया। मेनन की पुस्तक इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया इंस्टेड के अनुसार हालात और दबाव के आगे दीवान भुट्टो टूट चुके थे। इन्हीं हालात के बीच 9 नवंबर को भारतीय फौज जूनागढ़ में प्रवेश कर गई। नेहरू ने औपचारिक तौर पर इसकी सूचना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को दी। 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ में भारत सरकार ने जनमत संग्रह कराया। कुल 2 लाख वोटरों में 1,90,870 ने अपने वोट डाले। पाकिस्तान के पक्ष में केवल 91 वोट पड़े। इस तरह जूनागढ़ भारत का अंग बन गया। भारतीय फौज ने जूनागढ़ में प्रवेश किया तो नेहरू ने लियाकत अली को टेलीग्राम भेजा कि भारतीय फौजों ने
जूनागढ़ प्रवेश कर लिया है ताकि वहां जनमत संग्रह कराया जा सके। लियाकत ने जवाबी टेलीग्राम भेजा कि जूनागढ़ पाकिस्तान की टेरिटरी है, वहां केवल पाकिस्तान सरकार ही कुछ कर सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय फौजों ने पाकिस्तानी टेरिटरी में घुसकर नियम तोड़ा और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी उल्लंघन किया है। पाकिस्तान सरकार ने जूनागढ़ में भारत की मौजूदगी का जमकर विरोध किया था। एच.वी. हडसन की किताब द ग्रेट डिवाइडेड के अनुसार माउंटबेटन ने किंग को इस बारे में रिपोर्ट भेजी। जब जिन्ना ने भारतीय फौज की हलचल की शिकायत माउंटबेटन से की तो उनका जवाब टकासा था, जिसका सार यही था कि पाकिस्तान जो भी कर रहा है वो भारत सरकार के साथ उसके समझौते का उल्लंघन है। पाकिस्तान निरुत्तर हो गया। बाद में जब ऐसी ही हरकत पाकिस्तान ने मानावदर में की तो वहां भी उसे भारत की कार्रवाई का सामना करना पड़ा। दोनों जगह मिली हार पाकिस्तान के लिए असहनीय थी। उसने इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में उठाने की कोशिश की, लेकिन वहां उसके हाथ कुछ नहीं लगा। तब से पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर जूनागढ़ और मानावदर को अपना ही इलाका मानता है। उसने कभी भारत में इन इलाकों के विलय को स्वीकार नहीं किया। अपनी खींच वो 72 साल से अपने आधिकारिक नक्शे में इन दोनों जगहों को शामिल करके जाहिर करता रहता है। रही बात जूनागढ़ के नवाब की, तो उनके साथ पाकिस्तान में बहुत बुरी बीती। आज पाकिस्तान में उस नवाब के परिवार की हालत खराब है। उन्हें गुजारे के तौर पर महीने का जो पैसा मिलता है वो चपरासी के वेतन से भी कम है, केवल 16,000 रुपए। अब आप सभी इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल रखते हैं? कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला है, अपने विचार रखिए और जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।